देखेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और हमारे कृषि मंत्री महोदय जी आजकल एक अभियान चला रहे हैं जो कि 1 जून से 30 जून तक चलेगा। इसी संदर्भ में इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 जून को ग्राम बिहार में एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमने 3 जून को बछेचर, मवैया और गुड़ी 3 गाँव में प्रोग्राम किया और इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए 4 जून को हमने बुधवारा, जो नौगांव के पास है, वहाँ प्रोग्राम किया। तो हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि आप जो खेती करते हैं उसकी लागत कैसे करें। उसकी लागत को कम करने के लिए हमें अपने खेतों में संतुलित खादों का प्रयोग करना चाहिए। अभी हम लोग जैसे देखेंगे कई लोग 10-10 बोरी यूरिया खरीद रहे हैं, 10-10 बोरी DAP खरीद रहे हैं, तो उसको हम लोग कम खरीदें, ठीक है ना। तो उसे जब हम उसे कम खरीदेंगे तो उस चीज़ को हम कहाँ से लाएंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको संतुलित खेती करने के लिए हम आपको पशु पालन को बढ़ावा देना पड़ेगा। जब हम अच्छे पशु पालेंगे तो हमें गोबर की प्राप्ति होगी और जब हमारा गोबर होगा तो हम गड्ढे में गोबर को सड़ाएंगे और उससे हम कंपोस्ट खाद बनाएंगे या गोबर के द्वारा हम केंचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। उसे हम अपने खेतों में प्रयोग करें। हम आप लोगों से यही आशा रखते हैं कि आप कम से कम कीटनाशक, कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें और जो भी खादों का प्रयोग करें तो कोशिश करें कि अपने द्वारा कंपोस्ट, गोबर की खाद या हरी खाद जैसे ढैंचा, खेतों में ढैंचा की बुवाई करवाएं और उसे खेतों में छिटवा दें। तो उससे भी बहुत ही अच्छे खाद बनेंगे और खेतों को जबरदस्त उर्वरा शक्ति मिलेगी। इसी दरमियान आप देखेंगे आपके खेतों में कई प्रकार का कचरा, जब फसलें गब जाती हैं तो जो अवशेष बचता है, जैसे लाही का भूसा, चने का भूसा, मटर का भूसा, इसको भी हम गड्ढे में डाल करके सड़ा सकते हैं। तो इससे भी हम अच्छी खाद बना सकते हैं। जो आप बाजार में जैविक के नाम से खरीदते हैं 1000 की बोरी और 1200 की बोरी, वो आप अपने घर पर ही बना करके अपने खेतों में प्रयोग करें तो आपकी लागत कम होगी। और कोशिश करें कि कीटनाशक को भी कम करें। कीटनाशक आप नीम के तेल का भी प्रयोग करें, नीम की निगोली को सड़ा करके भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम की खली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग नीम की खली डालें तो आपको कोई भी कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जमीन में नीम की खली डालेंगे तो जो नीम की खली की वजह से मिट्टी का स्वाद में परिवर्तन होगा और वह स्वाद आपकी दीमक के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए दीमक खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब वो उसका स्वाद बदलेगा मिट्टी का तो दीमक उसे नहीं खाएगी, तो जब दीमक उसे नहीं खाएगी तो वो मर जाएगी। मतलब मेरा एक उदाहरण है। तो कोशिश करें कि जैविक विधि द्वारा अपने खेतों में खादों का, दवाइयों का प्रयोग करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे खाद डालें, अच्छी से अच्छी दवाई डालें, पर कम मात्रा में डालें। खेतों की ग्रीष्मकालीन जुताई करें। खेतों को ग्रीष्मकालीन जुताई से हमारे जो भी हानिकारक कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है ना। तो अब इसी दरमियान में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आप पूछें, मैं आपको उत्तर दूंगा। अगर आप पूछे, मेरा प्रोग्राम मात्र इतना ही था कि आप अपने खेतों में कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें, कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करें, कोशिश करें कि अपने घर में जैविक खाद बनाएं और उसका प्रयोग करें। आप बाजार से इतना महंगा खरीदते जिससे आपकी लागत बढ़ती है और जब लागत बढ़ती है तो बाद में आपकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मतलब आमदनी ना के बराबर होती है, क्योंकि आप लोग उसको लिखते नहीं हैं तो वो सीधा सीधा सोम लोम हो जाता है। यही मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अच्छी खाद, गुणवत्ता वाली खादों का प्रयोग करें, कम से कम खादों का प्रयोग करें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और आप सभी के कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और जब आप जैविक द्वारा अनाज का उत्पादन करेंगे तो आप एक स्वस्थ अनाज का उत्पादन करेंगे, अच्छा, शुद्ध, जिसमें रासायनिक केमिकल्स की मात्रा बहुत कम होगी, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है
और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए हम अपनी मिट्टी को बचाने का काम करेंगे। अगर हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो आज से हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। बहुत ही अच्छे हम उन्हें संसाधन देंगे उस मिट्टी से। तो हमें हमें अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखना है और उसे स्वस्थ रखना है। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, अन्यथा मिट्टी बीमार तो हम बीमार। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद किसान।